हेलो ब्रिबन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉर्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एनी टू टर्मिनल लीनियर एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट sources and linear bilateral network element can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance Rn। देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम में बताया था, बिल्कुल सेम वैसे ही नॉर्टन थ्योरम भी है। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वीटीएस को फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है आईएन। आईएन को फ्रेंड बोलते हैं नॉर्टन करंट या फिर उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। बाकी आरएन निकालने का प्रोसीजर वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम में बताया था आरटीएस को सॉल्व करने का। बस यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स हैं उनको हम लोग रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल इम्पीडेंस के द्वारा, जब भी हम आरएन के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए फिर यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, द करंट सोर्स इज बेसिकली इट इज शॉर्ट सर्किट करंट across the load and the Rn is the Norton resistance of the source network look through the open circuit load terminal। देखिए फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे कोई सोर्स नेटवर्क है, आपको उसको रिप्लेस करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क में। तो उसके लिए आपको आईएन की वैल्यू को सॉल्व करना है। आईएन को बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे आईएन को सॉल्व करना है। और फ्रेंड, आपको सॉल्व करना है यहाँ पे आरएन को बेसिकली बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। जैसे कि आप आई एन और आर एन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो दोनों को आपको कनेक्ट करना है पैरेलल में। उसके बाद आपको यहाँ पे लगा देनी है लोड ब्रांच, जिस भी ब्रांच पे आपसे करंट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो फ्रेंड देखिए, ये सोर्स नेटवर्क को आपने रिप्लेस कर दिया है नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क में, जिसमें आपको आई एन को और आर एन को दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है और उसके साथ आपको कनेक्ट करना है एक लोड रेजिस्टेंस जिसमें जिसमें आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। मैंने उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आप देखिए पेन, जिस भी ब्रांच में आपसे लोड करंट की वैल्यू पूछी गई है उस ब्रांच में आपको आईएल की वैल्यू को सॉल्व करना है। बेसिकली आईएल का जो फार्मूला होगा वो होगा आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल, ठीक है, और मल्टीप्लाई वही यहाँ पे आप कर देंगे नॉर्टन करंट। तो बेसिकली पेन आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है जब आप लोड करंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। वेयर आईएल को फ्रेंड बेसिकली बोलते हैं करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, आईएन को बोलेंगे नॉर्टन करंट सोर्स या फिर करंट थ्रू द शॉर्ट सर्किट लोड, एंड आरएन को बेसिकली इसको आर इंटरनल भी बोलते हैं या फिर इसको आरएन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स नेटवर्क। अब देखिए फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे फर्स्ट आप क्या करेंगे। स्टेप फॉर सॉल्विंग सर्किट यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल एंड मार्क द ओपन टर्मिनल ए बी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस भी ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछी जाती है वही आपकी लोड ब्रांच होती है। तो सबसे पहले हम लोग उस लोड ब्रांच को वहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही रिमूव करेंगे और वहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई लोड ब्रांच थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद मैंने वहाँ पे शॉर्ट सर्किट लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर दी और वहाँ पे मुझे सॉल्व करनी है नॉर्टन करंट या फिर आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। तो अप्लाई ए शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी एंड टू फाइंड द करंट अक्रॉस ए बी, दिस करंट इज आई एन और आईएससी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही आपको आई एन की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे आर इंटरनल या फिर आर नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर एन टी ऑफ द सोर्स नेटवर्क बाय डीएक्टिवेटिंग ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। डीएक्टिवेटिंग का मतलब वही है जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे और अगर कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लोड को रिमूव किया। लोड को रिमूव करने के बाद हमने वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट लाइन खींच दी और वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू। जैसे ही आपको शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम लोग सॉल्व करेंगे आर एन के लिए फिर से लोड को रिमूव कर देंगे और वहाँ से हम लोग आर एन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर जैसे ही आपको आर एन भी मिल जाएगा, आई एन भी मिल जाएगा, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए, ड्रॉ दी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट by reconnecting the node resistance across the open terminal AB। तो आपने यहाँ पे IN की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर ली, आपने RN की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर ली, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे लोड रेजिस्टेंस के लिए और फिर यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे लोड करंट की वैल्यू। तो उसके लिए मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, आप लिखेंगे RN अपॉन RN प्लस RL और मल्टीप्लाई बाई नॉर्टन करंट। ये बेसिकली आपको फ्रेंड फार्मूला यूज करना है जब भी आप लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है, नोट कर बेसिकली आप ना आर इंटरनल को ही आर नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो आप चाहो तो आर इंटरनल उसको बोल सकते हो या फिर इसको आर एन बोल सकते हो। अब देखिए फिर हम एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इन दी सर्किट शोन इन फिगर कैलकुलेट दी लोड करंट IL थ्रू द लोड रेजिस्टेंस 3 ओम यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो देखिए पहले यहाँ पे जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें बेसिकली आपसे लोड करंट की वैल्यू पूछी गई है। इसमें ये IL की वैल्यू पूछी गई है कि इस पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका मतलब यही ब्रांच हमारी कौन सी होगी फ्रेंड, ये ब्रांच हमारी होगी फ्रेंड लोड ब्रांच। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देखिए मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे हो गए 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस लग गया और यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। लोड को मैंने रिमूव कर दिया, लोड को मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। अब लोड को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई ये शॉर्ट सर्किट लाइन। तो यहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको ISC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट लाइन को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे आप लिख देंगे IN या फिर ISC। ठीक है, अब आपको ISC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई शॉर्ट सर्किट लाइन है और उस शॉर्ट सर्किट की लाइन में कोई भी अगर पैरेलल रेजिस्टेंस होता है तो फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो जीरो हो जाता है। बस कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हो। तो देखिए फिर शॉर्ट सर्किट लाइन के पैरेलल में अगर कुछ भी होता है तो फैन वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट लाइन का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। इस 6 ओम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, फिर से सर्किट को ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे देखिए ये 10 वोल्ट हो गया और यहाँ पे हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस। और देखिए शॉर्ट सर्किट लाइन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 6 ओम का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ISC और यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया 10 वोल्ट। अब आप सिंपल ISC निकाल दीजिए V/R से। तो वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है। आ जाएगा 5/4 या फिर 1.25 एम्पियर। तो देखिए फ्रेंड, जो शॉर्ट सर्किट जो करंट की जो वैल्यू है वो फ्रेंड्स आ जाएगी 1.25 एम्पियर। अब देखिए फ्रेंड, ISC आपने सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड आपको सॉल्व करना है RN। तो RN के लिए मैंने आपको बताया था 10 वोल्ट की बैटरी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसको आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टेंस और यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। और जो 3 ओम है इसको हम लोग कर देंगे ओपन टर्मिनल, क्योंकि ये लोड ब्रांच है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RN, जो हमें सॉल्व करना है। तो ये 6 ओम हो गया और ये हो गया 8 ओम। अब देखिए 6 और 8 केस में फ्रेंड ये दोनों पैरेलल में है, तो हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। तो कितना जाएगा, 8 × 6/6 + 8। ये फ्रेंड हो जाएगा 48/14 इक्वल टू 24/7। ये हो जाएगा 3.427 ओम, ठीक है। देखिए फ्रेंड आपने IN को भी सॉल्व कर लिया, आपने RN को भी सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। उसके लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको IN यहाँ पे लगाना है और फिर आपको लगाना है इसके पैरेलल में RN, और इसके बाद हमको यहाँ पे लगानी है लोड ब्रांच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे IN हो जाएगा, यहाँ पे RN हो जाएगा। RN की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स, RN की वैल्यू हमने अभी सॉल्व करी थी 3.427 और IN की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1.25 एम्पियर। और लोड ब्रांच की आपकी 3 ओम। अब इसी लोड ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। तो बेसिकली वैसे तो उसमें करंट डिवीजन रूल लगा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, RN + RN + RL × IN, ठीक है। RN बेसिकली हो जाएगा 3.427 अपॉन 3.427 प्लस RL की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1.25। पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.67 एम्पियर। मीन जो 3 ओम की जो ब्रांच है उसको जो करंट की वैल्यू है वो 3 ओम है। तो फ्रेंड बेसिकली मैंने आपको आज नॉर्टन थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लोड को रिमूव करना है, फिर आपको वापस शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको RN की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको नॉर्टन
इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको लोड करंट की वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।